हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, जैसे कार्बन के अप्रूप क्या होता है और कार्बन के अप्रूप 4 होते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक पढ़ा है जिसका नाम क्या है, डायमंड, मतलब हीरा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और पूरे अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीक़े से उसको हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए आज हम लोग हीरा में ही यह बात को देखेंगे कि हीरा का हमने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देखा था कि वह कैसा होता है, तो वह होता है चतुष्फलकीय होता है। आज हम लोग हीरा के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आज हीरा का स्ट्रक्चर आप लोग कैसे बनाएंगे। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसलिए आप उसे समझिएगा, देखिएगा। आप लोग हेडिंग दे सकते हैं हीरा का संरचना। देखिए हीरा के संरचना बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक बात करेंगे कि जो हीरा होता है इसमें वह कार्बन के, जिसमें हीरा जो होता है इसमें एक कार्बन जो होता है 4 कार्बन से जुड़े हुए होते हैं और जुड़ करके 4 वो सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या है कि एक हमने ले लिया हीरा का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर से एक लाइन लेकर के आना है और यहाँ पर क्या हो गया, लाइन। देखिए जो भी नीचे आएगा उसको आप डॉट से दिखाइएगा और जो ऊपर रहेगा उसको किससे दिखाइएगा, होल से दिखाइएगा। तो देखिए नीचे आया उसको किसे दिखाए हैं, डॉट से, इसको क्या भर चुके हैं। तो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे समझिए यह कार्बन है। तो बोलिए कार्बन का कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, जिसमें से ये को ऊपर हो गया है, अभी कितना बचा हुआ है, 3 ठो। तो आप इसे इस तरह को कर दीजिए, दूसरा इस तरह कर दीजिए और तीसरा इस तरह कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि कार्बन यहाँ पे है, नीचे आया है, तो याद करना है ऊपर से नीचे जो आएगा उसको यहाँ पर जो होगा उसको पूरा भर देंगे और जो इससे अलग अलग चारों तरफ फैलेगा उसको होल करके रखेंगे, उसको भरना नहीं। क्या होगा कि जैसे आप इसको लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इसे किस तरह कर रहे हैं। तो देखिए तो ऊपर से नीचे आया है तो यहाँ पे क्या हो गया, डॉट हो गया। तो चारों तरफ अलग अलग जा रहा है तो इसको आप किससे करेंगे, इस तरह से गोला बनाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जो कार्बन है, बीच वाला कार्बन जो है कितने कार्बन से अटैच है, तो एक कार्बन जो है 4 अन्य कार्बन से अटैच है और कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो 4, 1 2 3 4। इस बात को आप समझे होंगे। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, जहाँ पे कार्बन है यहाँ पे 3 गो, फिर यहाँ से नीचे लटका देना है। तो नीचे एक बॉन्ड लेकर के आएगा इस तरह से, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। देखिए जो ज्यादा नीचे है उसको थोड़ा नीचे ले बढ़ाएंगे, जो ऊपर है उसको ऊपर तक ही ले करके रखेंगे। ये नहीं कि अब यह नीचे है तो इसको ऊपर रखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप देखें फिर यहाँ पे नीचे लटका वाला है, तो नीचे जो आ रहा है उसको कैसे दिखा रहे हैं, तो इसको फील कर दे रहे हैं। आप भी इसे क्या कर दें, फील कर। चलिए अब देखिए अब यहाँ पे है एक कार्बन, फिर इस कार्बन में जैसे यहाँ पे 4 बॉन्ड था वैसी तरह यहाँ पर कितने बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड होंगे। तो आप इसे एक बार फिर इस तरह कर लीजिए, दूसरा हो गया और फिर इधर से क्या जाएगा, तीसरा। याद रखना है जैसे एक बार नीचे आए तो इससे ये को छोड़ करके लेकर के जाना है, यहाँ तक लेकर, इसके पैरेलल लेकर के आना है, तो यहाँ पर लेकर के आना है। आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो कार्बन है नीचे आ रहा है तो डॉट से दिखाएं, तो चारों तरफ नहीं तो इसको किससे दिखाएंगे,
होल से दिखाएंगे, इसलिए इसको इस तरह दिखाएंगे ताकि हमको समझ में आएगा कि इसको ऊपर इधर उधर ले जाना है और दूसरा नीचे आया। तीसरा पॉइंट, फिर यहाँ पे एक है, तो फिर यहाँ पे कई बॉन्ड होना चाहिए? 4 गो। एक ऊपर हो चुका है, दूसरा यह हो गया, और तीसरा फिर इस तरह बना देंगे, और चौथा फिर इससे थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे। यह क्या हो गया? चौथा। अब फिर इसको किस दिखाएंगे? इस बात को याद रखें। फिर यहाँ पे है तो इसको एक हो गया, दूसरा हो गया, और इधर क्या हो गया? तीसरा हो गया। तो देखिए फिर इसको किसे दिखाएंगे? तो इतना तक हम लोगों ने किया। अब देखिए क्या है कि फिर यहाँ पे तो फिर नीचे की तरफ खींचेंगे, फिर नीचे खींचिए, एगो यहाँ पे है, ये ज्यादा नीचे है तो इसको ज्यादा नीचे तक खींचेंगे, या थोड़ा ऊपर ले रहेगा, ऊपर है। अब देखिए फिर यहाँ पे है, नीचे आएगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर रहेगा क्योंकि यह ज्यादा नीचे था, इसे थोड़ा ऊपर ऊपर रहेगा। अब देखिए जैसे यह नीचे वाले को किससे दिखा रहे हैं तो पूरा इसको गैप कर दे रहे हैं, गोल भर दे रहे हैं, तो भर दीजिए। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया? फिर यहाँ पे कार्बन है तो फिर इसका कितना बॉन्ड बनाएंगे? 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो एक बॉन्ड तो ऊपर है, दूसरा बॉन्ड इधर लेकर के आते हैं, तीसरा इस तरह लेकर के आते हैं, और चौथा याद रखना है। फिर अब देखिए यहाँ पे कई को छोड़ करके लेकर गए थे इधर, तो एक को छोड़ करके लेकर गए थे, तो यहाँ पे कितने छोड़ेंगे? तो 2 छोड़ेंगे, तो एक तो यहाँ पे छोड़ दिए, तो यहाँ तक लेकर के। चलिए तो इसका बन गया। अब किसका बनेगा? इसका। तो एक हो गया, दूसरा हो गया, इसको किससे दिखा देंगे? होल से दिखा देंगे, पहला, दूसरा और तीसरा इस तरह, और चौथा फिर इससे थोड़ा सा दूर लेकर के आएंगे और इसको हो गया। फिर यहाँ पे कार्बन है तो फिर इसका कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड, तो एक ऊपर है और दूसरा कहा जाएगा यहाँ पे आ गया, तीसरा फिर इस तरफ, और चौथा फिर इससे थोड़ा सा और इसको इस तरह दिखा दीजिए। अब देखिए फिर यहाँ पे था तो इसका क्या बॉन्ड? 4 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड, थोड़ा इसको नहीं, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और तीसरा इधर लेकर चलिए। फिर इसका है एक हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया। अब देखिए बच गया ये वाला, इस तरह हो गया, 1 गो, 2 गो, 1 गो, 3 गो, इस तरह। तो यह जो आपका स्ट्रक्चर बन गया, यही आपका क्या कहलाया? स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये किसका स्ट्रक्चर है? डायमंड का। आगे आप इस तरह से और बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा और बढ़ा सकते हैं। तो जो यह स्ट्रक्चर बना है, यह किसका स्ट्रक्चर है? तो यह डायमंड का स्ट्रक्चर है या हीरा का स्ट्रक्चर है। एक बार और देखा जाए और समझिए कि किस तरह बनता है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि आपको ये जो कार्बन है, याद रखिएगा, जो ऊपर से नीचे आएगा उसको आप किस लिए दिखा रहे हैं? उसको पूरा आप भर दे रहे हैं, उस वाले कार्बन को पूरा रंग दे रहे हैं। और अगर इस तरह से चारों तरफ जो फैलने वाला होगा उसको किस तरह से करेंगे? इस तरह से इसको भरिएगा नहीं, इस तरह खाली छोड़ दीजिएगा, ताकि आपको फिर नीचे घुमाना हो, चारों तरफ फैलाना हो तो पता चल जाएगा कि हमारा नीचे वाला है कि ऊपर वाला है। अगर इसको हम नहीं भर दें तो पता नहीं चलता कि यहाँ क्या है। चलिए एक बार और देखते हैं इसी स्ट्रक्चर को, तो आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा ये। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे एक कार्बन ले लीजिए, आप जो मन करेगा वो ले लीजिए। अगर मतलब कि इसको अगर नहीं भरना है तो नहीं भरिए, अगर भर देना है तो भर दीजिए, वो आपके मन का बात है। हम यहाँ पे नहीं भर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ पे एक कार्बन है, इसको कितने बॉन्ड होंगे? 4 बॉन्ड होंगे। तो 4 बॉन्ड होंगे यहाँ पे, तो आप एगो ऊपर लेके चले गए, एगो इधर लेके चले आए, एगो इधर लेके चले आए, और एगो इधर लेके चले आए।
देखिए ऊपर लेके गए तो जैसे नीचे अलग अलग हुआ तो इसको आप किससे दिखा देंगे, पूरा इसको भर दीजिए कार्बन को। अब देखिए फिर 4 हो गया। अब यहां से फिर नीचे की तरफ नीचे लेकर के आएंगे, तो नीचे लेकर के जैसे आया तो आपको दिखाई दे रहा है कि हम नीचे जो लेकर के आ रहा है उसको किससे दिखा रहे हैं, तो इसको नहीं भर रहा है, इस वाले कार्बन को इस तरह छोड़ दे रहे हैं, तो आप भी इसी तरह छोड़ दीजिए। अब फिर इसका यह जो कार्बन है, याद रखिए जो इस तरफ दे रहे हैं कार्बन यहाँ पे रह रहा है, तो कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं 4, एक तो हो गया, कितना बचा है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और यह क्या हो गया, चौथा। इसको थोड़ा और नीचे लेकर के चलेंगे, इसको किससे दिखाएंगे, इसको हम भर दे रहे हैं तो भर दिया। आपको जो मन करेगा वो कर सकते हैं, आप रेड कलम का यूज कीजिए और ब्लू कलम का यूज कीजिए और बना लीजिएगा। यहाँ पे नहीं भरना होगा तो उसको 2 कलम का यूज कर सकते, बना सकते हैं। दूसरा देखिए फिर यहाँ इसका क्या बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और एक चौथा हो गया। थोड़ा सा दूर लेकर इस तरह कर लेंगे। फिर इसका क्या बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो एक तो हो गया है, दूसरा या तीसरा ये क्या होगा, फिर इधर से वो इधर लेकर चलते हैं। फिर यहाँ से एक नीचे की तरफ खींचेंगे, हमेशा खींचना है, थोड़ा इधर रखिएगा तो ये बनेगा। फिर यहाँ से कितना, यहाँ नीचे आने वाला वो क्या कर दे रहे हैं, पूरा भर दे रहे हैं, तो भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका 4 बॉन्ड में एक हो गया, दूसरा, तीसरा, एक चौथा, तो 2 एक पहले छोड़ के लेकर के गए थे बाहर, तो फिर एक 2 छोड़ के लेकर जाएंगे, यहाँ पे आ गया। फिर इसका क्या बॉन्ड 4 बॉन्ड, इसको किसे दिखाएंगे, तो भर दे रहे हैं, इसको आप तो नहीं भरना, तो आप फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भर दीजिए। यहाँ का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 क्या हो गया, 4 हो, तो इससे दूर लेकर के जाएंगे इस तरह। फिर इसका 1 हो जाएगा, इस तरह बनाते जाइएगा और यहाँ पे लेके आइएगा, इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यह किसका स्ट्रक्चर है, डायमंड का स्ट्रक्चर। अब देखिएगा अब हमारा कार्बन का दूसरा जो अफरूप है उसका नाम क्या है, ग्रेफाइट। देखिए सबसे पहले आपसे पूछी जाएगा यह ग्रेफाइट क्या है, तो आप बोलेंगे यह भी किसका अप्रूफ है, कार्बन का अप्रूफ है, तो आप लिख सकते हैं यह पहला पॉइंट हो गया, किसका अप्रूफ है, कार्बन का। फिर इस बात को देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेफाइट। आपसे पूछा जाएगा कि यह ग्रेफाइट जो है क्या है, तो आप कहेंगे यह ग्रेफाइट जो है ग्रेफो शब्द से बना हुआ है। ग्रेफाइट किस शब्द से बना हुआ है, ग्रेफाइट जो है यह ग्रेफो शब्द से बना हुआ है, और इस ग्रेफो का अर्थ होता है लिखता हूं। इस पॉइंट को याद रखें कि जो ग्रेफाइट है इस शब्द से मिलकर बना है, तो ग्रेफाइट या ग्रेफो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, और इस ग्रेफो का अर्थ क्या होता है, लिखता। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ग्रेफाइट जो है, अगर पूछेगा ग्रेफाइट क्या है, कौन शब्द से बना हुआ है, तो ग्रेफो शब्द से बना हुआ है, अर्थ क्या होता है, लिखता हूं। दूसरा ग्रेफाइट क्या है, तो यह एक कार्बन का अप्रूफ है। यह किसका अप्रूफ है, यह कार्बन का अप्रूफ है। तीसरा पॉइंट, यह किसका अप्रूफ हो गया, कार्बन का अप्रूफ हो गया। आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए यह ग्रेफाइट जो है यह धातु है कि अधातु है। तो देखिए इसमें कुछ समझने वाला बात नहीं है। आपको हम शुरू में बताए थे कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। तो अगर कार्बन अधातु है तो बताया जाए कि यह कार्बन का ही अप्रूफ है। तो जब कार्बन अधातु हो गया
तो यह ग्रेफाइट भी क्या होगा, अधातु ही होगा, क्योंकि जैसे उसका रूल होगा, जैसे उसका गुण होगा, उसी तरह ग्रेफाइट का भी गुण होगा। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन क्या है, एक अधातु है, इसलिए ग्रेफाइट भी क्या होगा, एक अधातु ही होगा। तो लिख सकते हैं कि यह क्या है, अधातु है। यह क्या है, अधातु। तीसरा पॉइंट देखिएगा कि यह जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में हमने बताया था डायमंड में, हीरा में, कि हीरा में क्या होता है, जो एक कार्बन होता है अन्य 4 कार्बन से जुड़ करके 4 गो सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ करके 3 गो सहसंयोजक बंधन बनाता है। 3 सहसंयोजक बंधन बनाता है। चलिए इतने पॉइंट को आप एक बार और समझें कि ग्रेफाइट जो है यह किस शब्द से बना हुआ है, ग्रेफो शब्द से बना हुआ है। इस ग्रेफो का अर्थ क्या होता है, लिखता। दूसरा बात, ग्रेफाइट क्या है, यह कार्बन का एक अपरूप है, यह अधातु है। दूसरा बात है कि यह जो एक कार्बन जो होता है कि ग्रेफाइट में अन्य 3 कार्बन से जुड़ करके 3 गो सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। इस बात को आप लिखें और आगे बढ़ें। इसके लिए हम 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। चलिए तो आप इसे नोट कर लिए होंगे और हम आगे बढ़ें। देखिए एक बात को अगर गौर कीजिएगा कि ग्रेफाइट जो है ग्रेफो शब्द से लिया गया है। अगर कहीं एग्जाम में पूछा जा सके आपसे तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि यह ग्रेफो किस वर्ड का शब्द है। तो आप याद कीजिएगा यह जो है ग्रीक शब्द, क्या है, ग्रीक। यह ग्रीक भाषा के ग्रेफो शब्द से लेकर ले करके यह बना हुआ है ग्रेफो। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा देर के लिए इसका स्ट्रक्चर समझिए किस तरह होता है। बताएं इसमें जो एक कार्बन होता है अन्य 3 कार्बन से क्या होता है, जुड़ा हुआ। अभी बताया कि ग्रेफाइट में एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है। आज जुड़ करके कई गो सहसंयोजक, 1 गो 2 गो 3 गो सहसंयोजक बंधन का निर्माण कर लिया। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बीच में जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, इसके पहले वाला डायमंड में बताया 109 डिग्री 28 सेकेंड का बनता है और इसमें जो बनता है 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप याद रखिए कि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच 120 डिग्री का कोण बनता है। चौथा पॉइंट क्या याद रखिएगा, इसका संस्करण क्या होता है, संस्करण। तो देखिए संस्करण क्या होता है, जहां पे 120 डिग्री रहेगा वहां पर sp2 होगा। अगर याद नहीं है तो हम ट्रिक बता चुके हैं। कई गो बॉन्ड है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो बोलिए आपको 1 गो तो एस ले लेना है। तो कई गो एस लिए हैं, 1 गो एस लेना है, उसको पी बोलिए। 3 गो पुराना है तो 1 गो एस हो गया, तो कई गो बचा हुआ है, 2 गो। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट sp2 रखिए, 2 है 3 हो गया। तो इसका संस्करण कितना हो गया, sp2 हो गया। तीसरा पॉइंट कि इसका पूछेगा ये स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर sp2 जहां पे हाइड्रेशन होगा वहां पे जो संरचना बनता है वह कैसा बनता है, समतलीय।
तो यह कैसा होता है? समतलीय। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? यह समतलीय होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करें। देखिए क्या देखिएगा, ग्रेफाइट जो है इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 120 डिग्री। इसका संस्करण क्या होता है? sp2। और इसका जो स्ट्रक्चर जो होगा वह कैसा होगा? समतलीय होता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गलनांक बिंदु क्या होता है, उसमें भी बताए हुए हीरा में गलनांक बिंदु। तो गलनांक बिंदु कितना होता है? अगर किसी को याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप इसका गलनांक बिंदु देख सकते हैं 3527 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा पॉइंट गलनांक बिंदु हो गया। देखिए यह जो ग्रेफाइट होता है, आप देखिए होइएगा, यह पेंसिल जो होता है, यह ग्रेफाइट पेंसिल देखिए होइएगा, तो यह वाला भाग जो होता है किसका बना होता है? यही ग्रेफाइट होता है। तो देखिए जो यह ग्रेफाइट होता है, सबसे पहली बात, अगर आप उस ग्रेफाइट को पकड़िएगा हाथ से तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगता है, मुलायम लगता है। कैसे लगता है? मुलायम लगता है। क्यों? देखिए हम बताए थे कि बॉन्ड जो होता है 4 प्रकार के होता है। पहला होता है कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और चौथा होता है भांडर बॉन्ड। भांडर बॉन्ड देखिए, तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है? पहला आयनिक बॉन्ड होता है। सबसे ज्यादा मजबूत आयनिक, उससे कोवैलेंट, तब कोऑर्डिनेट, तब होगा भांडर बॉन्ड। तो आप देखिए सबसे ज्यादा आयनिक होता है और सबसे कम कौन होता है? तो भांडर बॉन्ड होता है। तो जो यह कार्बन ग्रेफाइट है, इसका जो संरचना होता है इस तरह से होता है। तो दो गो यह अगर एक परत बन जाए इस तरह से, और दो परत के बीच में जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, जो यह लेयर बनेगा, द्विपरतीय लेयर होता है इसमें, तो जो लेयर होता है इसी लेयर को बोलते हैं वांडर वाल बॉन्ड। अब देखिए यह जो ग्रेफाइट है, चलिए देखिए यह बॉन्ड न लिख करके आप फोर्स भी इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें कितने तरह से किसी भी कार्बनिक यौगिक को फोर्स लगता है। तो कोवैलेंट फोर्स कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, इसे बॉन्ड भी होता है, वान डेर वाल्स बॉन्ड। तो देखिए हमने बोला कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसका यहाँ पे जो कितने लेयर के, दो गो लेयर हो गया किसका? ग्रेफाइट का। और इस दो ग्रेफाइट के दो लेयर जो होते हैं, इन लेयर के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं वान डेर वाल बॉन्ड। ठीक, तो यह जो वान डेर वाल बॉन्ड होता है सबसे ज्यादा क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर। और देखिए जब आप पेंसिल के नीब को पकड़ेंगे तो आपके पास तो फोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन वह जो वान डेर वाल बॉन्ड है और वह जो फोर्स लगेगा दो लेयर के बीच में, उसमें क्या लगेगा? बहुत ही कम लगेगा। चलिए तो देखिए कि इन दोनों परतों के बीच में, द्विपरतीय लेयर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं वान डेर वाल बॉन्ड, और यह बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। और जैसे आप उस नीब को पकड़ेंगे, ग्रेफाइट को पकड़ेंगे, आप ऊपर से तो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, और वह जो है जो नीचे से फोर्स लग रहा है दोनों लेयर के बीच में, वह क्या है? बहुत ही कम है। आप बताइए
कि जिसका फोर्स कम, मानिए कि दो कोई स्टूडेंट है, एक के पास ज्यादा फोर्स है, एक के पास कम फोर्स है, तो जो ज्यादा वाला फोर्स रहेगा कम वाले को गिरा देगा कि नहीं गिरा देगा। तो उसी तरह से है, इसके पास ज्यादा फोर्स है किसके पास, तो हमारे पास जो पकड़ेगा उसके दाबेगा वो ज्यादा फोर्स से दाबेगा, और लेकिन इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वान डेर वाल फोर्स लग रहा है, तो यह वान डेर वाल फोर्स क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कमजोर होता है। अब बताइए कमजोर वाला टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो यह टूटने लगता है, और जैसे यह फोर्स टूट जाएगा तो आप उसे पकड़ेंगे तो आप उसको आपको कैसा हुआ अनुभव होगा, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट अनुभव होगा, मतलब लगेगा कि बहुत ही मुलायम रहेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि दो पर्थों के बीच में कितने बॉन्ड, कौन बॉन्ड लगता है, तो याद रखना वान डेर वाल बॉन्ड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा पॉइंट आप लिखिए, तीसरा पॉइंट क्या होगा कि यह, अब जाने कौन फोर्स लगता है, वान डेर वाल, और यह क्या होता है, कमजोर होता है, यह मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम। तो ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। और एक बात याद रखिएगा कि कार्बन का यह एक ऐसा प्राकृतिक अपरूप है जो क्या होता है, मुलायम होता है। तीसरा पॉइंट कि यह मुलायम हो गया तो आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं, काट सकते हैं, ग्रेफाइट को चाकू से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो चौथा पॉइंट देखिए, एक और पॉइंट लिखाते हैं। अब देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। तो 4 बॉन्ड जैसे हुआ तो यहाँ पे तो कै बॉन्ड हो रहा है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पे बच जा रहा है कि नहीं बच जा रहा है। तो याद रखिए कि यह जो ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट में जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है यह क्या होता है, फ्री रहता है, मुक्त रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, आ सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट में, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन मुक्त है तो बताइए इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा कि नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त है, इलेक्ट्रिसिटी कब पास करता है, जब इलेक्ट्रॉन का किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फॉलो होता है। तो आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है, तो यह इलेक्ट्रॉन जा सकता है कहीं और वहां से आ भी सकता है, तो इसका मतलब है कि इससे विद्युत धारा प्रभावित हो सकता है। तो लिख सकते हैं यह विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। देखिए आज हम लोगों ने इतना पॉइंट को जाना और आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करा देते हैं। सबसे पहले हम डायमंड में सो रहे थे उसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बताएं कि हर एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है, 4 कार्बन से अटैच होता है। जहाँ पे कार्बन रहेगा वहाँ पर आपको 4 बॉन्ड को बना लेना है और उसी तरह से आगे प्रोसेस करते रहेंगे और आपका जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वह किसका होगा, डायमंड का स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया है ग्रेफाइट पर। ग्रेफाइट क्या होता है, यह एक लैटिन वर्ड है, इस वर्ड का नाम है ग्रेफो और इस ग्रेफो से बना हुआ है और ग्रेफो का अर्थ होता है लिखता। दूसरा कि यह जो ग्रेफाइट होता है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कार्बन के पास, लेकिन इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कि हीरा में क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच था, लेकिन उस तरह से इसमें नहीं होता है। इसमें एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं और जुड़ करके 3 को सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, जिसके कारण इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है और फ्री रहने के कारण यह जो ग्रेफाइट है विद्युत एवं ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। सबसे पहला बात, यह एक ऐसा कार्बन का अधातु, मतलब कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तो आप उसका जवाब क्या देंगे कि वह है ग्रेफाइट।
इतना हमने आज शुद्ध देखा और इसका मल्टी पॉइंट देखे हैं, संस्करण देखे हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। लाइक करना ना भूलें।